नमस्कार, देवरिया की आवाज़ रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। जिलाधिकारी ने मूर्ति विसर्जन स्थलों पर की 67 मजिस्ट्रेट की तैनाती। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान में कृषकों के द्वारा कृषक अंश की धनराशि जमा करने की तिथि को बढ़ाया गया। जनपद स्तरीय युवा उत्सव को लेकर चल रही है तैयारी। इधर दिल्ली पुलिस के आने की खबर सुनकर सहम गया औरंगजेब का परिवार। बरहज में लाल निशान पार कर गई सरयू, मचा फिर से हड़कंप। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने दुर्गा पूजा त्यौहार को सकुशल संपन्न कराए जाने के लिए 67 मूर्ति विसर्जन संवेदनशील स्थानों पर अधिकारियों यानी मजिस्ट्रेट के तौर पर उनकी तैनाती की गई। सभी नामित मजिस्ट्रेट तैनाती स्थल पर उपस्थित रहकर मूर्ति विसर्जन कराएंगे, विवादों और समस्याओं का निस्तारण भी करेंगे, जिससे किसी प्रकार की प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न न हो। शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण ढंग से त्यौहार को संपन्न कराने में इनकी विशेष भूमिका तय की गई है। साथ ही वहां पर्याप्त संख्या बल में पुलिस के जवान भी तैनात किए जाएंगे। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल के निर्देश पर उप कृषि निदेशक सुभाष मौर्य ने बताया कि जनपद में संचालित प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान को लेकर यानी पीएम कुसुम योजना को लेकर 2024-25 के अंतर्गत कृषकों के द्वारा अवशेष कृषक अंश की धनराशि निर्धारित अवधि 9 जुलाई 2024 तक किन्हीं कारणों से जो लोग जमा नहीं कर सके, उन्हें अब अवशेष कृषक अंश की धनराशि जमा करने के लिए 14 दिन का अतिरिक्त समय बढ़ा दिया गया है। जनपद के अब कृषक इन 14 दिनों के अतिरिक्त समय का लाभ उठाकर इस अंशदान को बैंकों में जमा कर सकेंगे। मुख्य विकास अधिकारी प्रत्युष पांडे ने बताया कि युवा कल्याण और प्रादेशिक विकास दल विभाग के द्वारा जनपद स्तरीय युवा उत्सव को लेकर तैयारियां चल रही हैं। प्रतियोगिता का आयोजन 16 अक्टूबर से संत विनोबा पीजी कॉलेज के सभागार में होना है। इसके लिए तेज गति से पदाधिकारी काम कर रहे हैं। जनपद स्तरीय युवा उत्सव में राष्ट्रीय युवा उत्सव हेतु निर्धारित विधाओं में लोक नृत्य, लोकगीत समूह और लोकगीत एकल, कहानी लेखन, पोस्टर यानी चित्रकारी बनाना, शब्द पांडित्य, फोटोग्राफी की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। खुखुंदू थाना क्षेत्र के छोटी रार गांव में दिल्ली पुलिस के आने की खबर सुनकर औरंगजेब सिद्दीकी की मां शैबुन निशा और घर वाले सहम गए हैं। बताया जा रहा है कि रविवार को गांव में लोगों को जानकारी मिली थी कि औरंगजेब के पास से वहां की पुलिस ने कोकीन के साथ 80,000 रुपए का एक ईयरफोन भी बरामद किया था। इसकी दिन भर चर्चाएं होती रही। वहीं उसकी माँ की सेहत खराब भी होती जा रही है, वह बीमार पड़ गई है। बताया जा रहा है कि खुखुंदू के नरोली भीखम के छोटी रार गांव निवासी औरंगजेब उम्र 25 वर्ष जब से ड्रग्स कारोबार में पकड़ा गया है, तब से गांव में जाने पर तरह तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं। गांव के लड़के सोशल मीडिया के जरिए औरंगजेब से संबंधित सभी खबरों पर नजर रखते हैं। गांव वाले औरंगजेब की मां और बहनों के सामने कुछ भी बताने से परहेज कर रहे हैं। उधर औरंगजेब की मां शैबुन निशा की तबीयत बिगड़ती जा रही है। जब परिवार को यह पता चला कि कभी भी दिल्ली पुलिस यहां जांच करने आ सकती है तो वे सहम गए। गांव वाले औरंगजेब सिद्दीकी को एक तरफ जहां रुपए के डॉन बनने की चाहत में इस दलदल में जा घुसने की, तो दूसरी तरफ मां बहनों के सामने औरंगजेब को अनावश्यक रूप से फंसाने की दलील नजर आती है। इधर बरहज में सरयू में सैलाब उमड़ आया है, जिससे नदी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई है। 12 घंटे में नदी के जलस्तर में 60 सेंटीमीटर बढ़त दर्ज की गई है। सरयू के जलस्तर में बेतहाशा वृद्धि से तटवर्ती इलाके के लोगों में बाढ़ जैसी संभावनाओं को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। मौसम साफ होने पर मेडिकल कॉलेज में मरीजों की भीड़ देखने को मिल रही है, तो वहीं सुरक्षा कर्मी किसी मरीजों के हो हल्ला करने पर किसी तरह मामले को समझा बुझा भी रहे हैं। यहाँ रजिस्ट्रेशन काउंटर पर काफ़ी भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है, जिसको लेकर लगातार मरीजों में हो हल्ला होते रहता है, परंतु किसी तरह मेडिकल कॉलेज के प्रशासन के लोग
मामले को समझा बुझाकर शांत करते दिखाई देते हैं। बरसात के मौसम के कारण किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहेगा। इसको लेकर जिले में 85 राहत शिविर, बाढ़ चौकियों की संख्या 65, 9 बड़ी नाव और 112 मझौली नाव तथा 115 छोटी नावों के इंतजाम भी किए गए हैं। अपर जिलाधिकारी वित्त और राजस्व अरुण कुमार राय ने बताया कि प्रशासन ने बाढ़ जैसी किसी भी स्थिति पर नजर रखने के लिए 24 घंटे को नियंत्रण कंट्रोल रूम स्थापित किया है। बाढ़ से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए कंट्रोल रूम के नंबर पर फोन किया जा सकता है। यह नंबर है 055 68 22 53 51, 055 68 2222 61, 055 68 2233 31। इन नंबरों पर जानकारी ली जा सकती है। साथ ही 1077 टोल फ्री नंबर भी इसके लिए जारी की गई है। विभिन्न नदियों के जलस्तर में हो रही वृद्धि को लेकर प्रशासन ने यह तैयारी कर रखी है। जिला समाज कल्याण अधिकारी जयसवार लाल बहादुर ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2024-25 में पूर्व दशम छात्रवृत्ति और दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना को लेकर सभी वर्गों के लिए छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के लिए मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन, लॉक करने एवं छात्रों को छात्रवृत्ति ऑनलाइन आवेदन को लेकर समय सारणी जारी कर दी गई है। इधर पूर्व दशम के लिए 10 जुलाई से 2 सितंबर और दशमोत्तर के लिए सामान्य और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 10 जुलाई से 5 दिसंबर तक का समय निर्धारित किया गया है। 2 दिन पहले स्कूल से लौट रही 2 छात्राओं से छेड़खानी करने के 2 आरोपियों को तरकुलवा पुलिस ने करीब 45 मिनट की मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों से 4 राउंड फायरिंग भी हुई। पुलिस के अनुसार रविवार की रात को 11:30 बजे सिरसिया कोठा इलाके में पुलिस की बाइक सवार अपराधियों से मुठभेड़ हुई थी। तब ऋतिक बाइक चला रहा था। आरोपियों के जाने की सूचना पाकर तरकुलवा थानाध्यक्ष ने हमराहियों का पीछा शुरू किया, जिसके बाद फायरिंग हुई और इसमें 2 आरोपियों को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है और इन पर आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। इधर तरकुलवा से घर जा रही छात्राओं से छेड़खानी के मामले में कृषि मंत्री और पथरदेवा विधायक सूर्य प्रताप शाही के बयान को सपा नेता और पूर्व मंत्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी ने लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा खोखला है। इस सरकार में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, यही भाजपा का असली चरित्र है। पूर्व मंत्री ने कहा कि जिले में आए दिन बेटियों से छेड़खानी, अश्लीलता और तेजाब फेंकने की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन पुलिस हर मामले में लीपापोती कर रही है, जिससे अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। शहर के मूड़ाडीह निवासी पैरा आर्म्स रेसलिंग खिलाड़ी सूर्य प्रताप शर्मा ग्रीस में आयोजित विश्व पैरा आर्म्स रेसलिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। उन्होंने फाइनल में पोलैंड के खिलाड़ी को हराकर प्रतियोगिता जीत ली है, जिसके बाद उनके जानने वाले लोगों ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। इधर हथवा तिवारी टोला की बाल कमेटी इस बार दशहरे के अवसर पर खास आकर्षण का केंद्र बनेगी। इस कमेटी के द्वारा मोहल्ले के मैदान में 32 फीट ऊंचा रावण का पुतला तैयार किया जा रहा है, जिसे विजयादशमी के दिन जलाया जाएगा। इसके साथ ही 22 फीट ऊंचा भव्य इंडिया गेट भी बनाया जा रहा है, जो इस आयोजन का विशेष आकर्षण होगा। इंडिया गेट के बीच दुर्गा प्रतिमाओं को भी रखा जाएगा, जो आयोजन की भव्यता को और भी बढ़ाएंगी। दशहरे के इस आयोजन को लेकर पूरे मोहल्ले में उत्साह है और लोग इस अद्वितीय आयोजन को देखने के लिए बड़ी बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं। देवरिया के सुरौली थाना क्षेत्र के उसरा बाजार में नाले और एक विद्यालय के बीच झाड़ियों में सोमवार की सुबह फंदा समेत पानी में गिरा हुआ एक शव दिखाई दिया, जिसके बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम करवाने के बाद मोर्चरी में रखवा दिया गया है। बताया जा रहा है कि अब तक शव की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस शव की पहचान करने में जुटी हुई है। इधर तरकुलवा में सोमवार की सुबह पोछा लगा रही एक महिला की करंट के चपेट में आने से मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया, कानूनी कार्रवाई कर परिजनों को सौंप दिया है। बताया जा रहा है कि कोनवलिया भरत राय गांव निवासी सरस्वती देवी उम्र 35 वर्ष पत्नी टुनटुन शर्मा घर में साफ सफाई के बाद पोछा लगा रही थी। इसी दौरान करंट के चपेट में आ गई, जिससे घटना स्थल पर ही उनकी मौत हो गई। घटना के बाद से परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है।
और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। जिलाधिकारी ने मूर्ति विसर्जन स्थलों पर की 67 मजिस्ट्रेट की तैनाती। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान में कृषकों के द्वारा कृषक अंश की धनराशि जमा करने की तिथि को बढ़ाया गया। जनपद स्तरीय युवा उत्सव को लेकर चल रही है तैयारी। इधर दिल्ली पुलिस के आने की खबर सुनकर सहम गया औरंगजेब का परिवार। बरहज में लाल निशान पार कर गई सरयू, मचा फिर से हड़कंप। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।